दिल्ली में ब्लास्ट के बाद मुंबई में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में इजरायल काउंसलेट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली में इजरायल के दूतावास के पास जो आईडी ब्लास्ट हुआ, उसके बाद मुंबई में इजरायल के काउंसलेट के बाहर, मुंबई एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अश्विनी, मुंबई में किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं या कैसे वहां पर बढ़ा दी गई सुरक्षा, बताइए जरा। जी देखिए, मुंबई आर्थिक राजधानी है देश की, और जिस तरह से इजरायल कॉन्सुलेट के कुछ चंद मीटर की दूरी पर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई के लोअर परेल इलाके में स्थित इजरायल कॉन्सुलेट के बाहर सुरक्षा काफ़ी पुख्ता कर दी गई है। यहाँ पर सुरक्षा पहले से ही ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई उसके तुरंत बाद जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उनको तुरंत वहाँ भेजा गया। डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच गई, क्राइम ब्रांच की टीम, इसके अलावा जो खुफिया तंत्र है वो तमाम लोग इजरायल कॉन्सुलेट के बाहर पहुंचे। सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई भी चूक ना होनी पाए। इसके अलावा मुंबई के जो तमाम हेरिटेज लोकेशंस है, चाहे वो सीएसटी की अगर हम बात करें, जो 26/11 आतंकी हमले में भी सीएसटी पर बड़ा अटैक हुआ था, लोकल ट्रेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में स्टेशनों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कोई भी चूक ना हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो। दिल्ली में धमाके के तुरंत बाद मुंबई हाई अलर्ट पर आ गया, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है। कोई भी जो है चूक नहीं होनी चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मुंबई अब तक कई दर्जन आतंकी घटनाओं को झेल चुकी है। दर्जनों भर से आतंकी घटनाएं हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे में मुंबई में जो है तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। मनीष आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक है अश्विनी, मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मनीष के पास कोई जानकारी है शायद। मनीष बताइए, क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल गौरव। देखिए, दरअसल मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जब यहाँ से क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करके बीडीएस यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी जो है वो बाहर निकली, घटनास्थल से बाहर निकलकर अब चली गई है। तो वो बीडीएस की जब गाड़ी यहाँ से निकल रही है, मतलब ये है कि जहाँ पर घटना घटी शाम के 5:05 पर, वहाँ 3 घंटे के बाद अब बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को जो अपना इन्वेस्टिगेशन में जो मटेरियल इकट्ठा करना था और उनकी जो जिम्मेदारी थी वो सब पूरी करके अब बीडीएस की टीम यहाँ से जा चुकी है। कुछ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो मौजूद हैं, या फिर जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अधिकारी और कुछ जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो अब आगे की जांच देखेंगे। देखिए, जो ब्लास्ट का इन्वेस्टिगेशन का जो एक तरीका है जिसमें महारत हासिल है भारतीय एजेंसियों को, क्योंकि मुझे याद है मैं और जितेंद्र दोनों चाहे जानकारी आ रही है वो बता दें अपने दर्शकों को, फिर आता हूं आप लोगों के पास। और जानकारी ये है कि धमाके पर इजरायल के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री से बात हुई है। इजरायल ने कहा है कि भारत ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, और ये कहा है इजरायल ने कि भारत ने यानी हमने इजरायल को ये भरोसा दिया है कि उनके राजनयिकों की सुरक्षा हम करेंगे। तो भारत ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, ये इजरायल के विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया है। तो मनीष, एक बात तो है कि जिन लोगों का मकसद अगर ये था कि भारत में इजरायल के दूतावास के बाहर हमला कर भारत और इजरायल के संबंधों में अगर वो दरार पैदा करना चाहें, तो ये जो उसके बाद सॉलिडारिटी दिख रही है और जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, ये बताते हैं कि उनका मकसद बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकता। और वो दिख रहा है यहाँ पर जिस तरह से इजरायल और भारत में आपसी भरोसा दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दो बात तो है, भारत और इजरायल के राजनीतिक संबंध के आज 29 साल पूरे हो रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करता है, और ये भरोसा केवल अच्छे दिनों का साथ नहीं है बल्कि उन तमाम बुरे दिनों का साथ है, क्योंकि इजरायल को पता है कि उन तमाम बुरे दिनों पर भी भारत ने साथ दिया था। और आज जब भारत के विदेश मंत्री ने इजरायल के विदेश मंत्री से बातचीत की, तब भी उनको यही कहा कि भारतीय एजेंसियां यहाँ पर जांच कर रही है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इजरायल के डिप्लोमेट्स हो या इजरायल की एम्बेसी हो, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो तीसरी और सबसे अहम बात है कि इजरायल को भी भारत पर उतना ही भरोसा है। उन्हें पता है कि इजरायल और भारत की दोस्ती पर बुरी नजर रखने वाला चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो या कोई भी देश हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। और गौरव, जो बात मैं नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि अगर जिसने भी ये साजिश की है, जिस संगठन ने भी ये साजिश की है, उसे पकड़ा इसलिए जा सकता है क्योंकि वो सारी व्यवस्था यहाँ मौजूद है, जिसके आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। और उन तमाम लोगों को जिन्होंने भारत और इजरायल के दोस्ती पर
बुरी नजर डाली थी, उससे पकड़ने में हमारी एजेंसी कामयाब होगी। ये पूरी उम्मीद मुझे है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बिल्कुल पर इसमें कोई सिक्योरिटी दो का राय नहीं है कि क्या चाहे कुछ भारत हो इंतजाम और है चाहे इजरायल इजरायल हो, एम्बेसी के इनकी आसपास। सुरक्षा एजेंसियों में इतनी कुव्वत है, इतनी काबिलियत है कि ऐसे हमलों के आरोपियों को या ऐसे हमलों के दोषियों को, चाहे वो आतंकी संगठन हो, शरारती तत्व हो, उनको पकड़कर बाहर निकाल कर उनके अंजाम तक पहुंचाने में महारत हासिल रखती हैं। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर